अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत आफियत से होंगे। एक मरतबा फिर हम आपके रूबरू आए हैं संडे कमेंट बॉक्स नंबर 58 में। और जैसा कि आपको मालूम है, इस संडे कमेंट बॉक्स में आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अनमोल मसाइल के तसल्ली बख्श जवाबात। तो आइए, इस एपिसोड का पहला सवाल है हाफिज मोहम्मद फरदीन साहब का। ये कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, खुदकुशी के बारे में शरीयत में क्या कहा गया है? क्या खुदकुशी करना हराम है? और क्या खुदकुशी करने वाला हमेशा दोज़ख की आग में जलता रहेगा? तो ये समझने के लिए कि खुदकुशी इस्लाम में हराम क्यों है, गुनाह क्यों है, और गुनाह है तो इस गुनाह की बख्शिश होगी या नहीं होगी, इन दोनों सवाल के जवाब आपको हम देंगे। तो सबसे पहली बात यह कि खुदकुशी करना गुनाह क्यों है, जुर्म क्यों है। उसकी वजह यह कि हर इंसान की रूह और जिस्म अल्लाह की तरफ से उसके पास अमानत होती है, जिसमें खयानत करने का हक किसी को भी हासिल नहीं होता। खुद इंसान को भी अपनी रूह और जान, जो कि अल्लाह की नेमत है, उसमें खयानत करने का हक हासिल नहीं है। यही वजह है कि खुदकुशी करना क्या है, यानी अपने आप को खुद से मार लेना, सुसाइड कर लेना, आत्महत्या कर लेना, अल्लाह ताला की अमानत में खयानत करने की वजह से इस्लाम में हराम है। और ये गुनाह कबीरा यानी बड़ा गुनाह है। हाँ, अगर कोई शख्स खुदकुशी को हलाल और जायज समझकर न करे, बल्कि हालात, मुसीबत, परेशानियां, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर ले, तो वो इस्लाम से खारिज तो नहीं होगा, वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। और जिस तरह दूसरे गुनाहगार मुसलमान अपनी सजा मुकम्मल करके अल्लाह के फजलो करम और उसकी रहमत से जन्नत में जाएंगे, इसी तरह ये बंदा जिसने सुसाइड और खुदकुशी को अपने लिए हलाल और जायज नहीं समझा है, बल्कि हालात और मुसीबत के हाथों मजबूर होकर अपने आप को खुदकुशी पर मजबूर कर लिया या अपने आप की जान ले ली, तो इसी तरह ये खुदकुशी करने वाले का भी यही हुक्म है कि अल्लाह तबारक व ताला इसको इसकी सजा देने के बाद एक लिमिट और एक फिक्स वक्त में अपनी सजा पा लेने के बाद फिर अल्लाह के फजलो करम से इसको दोज़ख से निकाला जाएगा और जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जैसे और दूसरे मुसलमान गुनाह कबीरा के करने वालों को अल्लाह अपने फजल और करम की वजह से और ईमान राई के दाने के बराबर उनके सीनों में मौजूद होने की वजह से उनको दोज़ख से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लेकिन अगर खुदकुशी करने वाले ने इसको जो है जानबूझकर किया है और हलाल समझते हुए किया है, तो यकीनन वो हदीस का मुनकिर है और हदीस का मुनकिर दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। खुदकुशी करने वाले की सजा के बारे में ये अहदीस में जिक्र मिलता है कि ऐसे शख्स को उसी तरह की सजा दी जाएगी जिस तरह उसने अपने आप को कत्ल किया है। जैसे कि हदीस शरीफ में खुदकुशी करने की मुख्तलिफ सूरतों को जिक्र करते हुए आया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने आप को पहाड़ से गिराकर, किसी ऊंची बिल्डिंग या पहाड़ के ऊपर से गिराकर खुदकुशी की है या गिरकर खुदकुशी की है या कत्ल किया है, तो वो जहन्नम की आग में हमेशा के लिए गिरता रहेगा। और जिसने जहर पीकर अपने आप को कत्ल किया यानी सुसाइड की है, तो जहन्नम की आग में जहर हाथ में पकड़कर
उसे हमेशा पीता रहेगा। और जिसने किसी लोहे के हथियार, पिस्टल, चाकू वगैरह से अपने आप को कत्ल किया है, तो वो हथियार उसके हाथ में होगा, पिस्टल या चाकू वगैरह उसके हाथ में होगा, और वो हमेशा उसे जहन्नम की आग में अपने पेट में मारता रहेगा या अपने गले पर फेरता रहेगा। बहरहाल हदीस का हासिल ये कि इस दुनिया में जो शख्स जिस चीज के जरिए से खुदकुशी करेगा, सुसाइड करेगा, आखिरत में उसको हमेशा के लिए उसी आजाब में मुब्तला किया जाएगा। यहां हदीस में हमेशा का लफ्ज आया। हमेशा से मुराद जो लोग खुदकुशी को हलाल जानकर और जायज समझकर खुदकुशी करते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए अजाब में मुब्तला किए जाएंगे। या फिर हदीस में आए हुए हमेशा हमेशा से मुराद ये है कि खुदकुशी करने वाला एक लंबी टाइमिंग और लंबी मुद्दत तक अजाब में मुब्तला रहेंगे। लिहाजा अगर कोई शख्स खुदकुशी को हलाल समझकर करता है, तब तो हमेशा उसकी ये सजा होगी। और अगर कोई शख्स गुनाह खुदकुशी करने को मबा जायज समझकर नहीं करता है, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको अपने फजल से जब चाहे माफ करके जन्नत में दाखिल कर देंगे।